ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 9 अगस्त 1968। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं। जो मुरली सभी के पास जाती है और जो मुरली पढ़ करके सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अभी बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं व नहीं? अगर पढ़ेंगे तो सेंटर्स के सर्विस समाचार मालूम पड़ेगा। फलानी फलानी जगह ऐसी ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं उन्हों को कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा। न उनके समाचार का मालूम पड़ेगा, न पुरुषार्थ का पता चलेगा, क्योंकि पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं सर्विस का। समाचार सुनकर के दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस है उतना उच्च पद पावेंगे। इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस कराने के लिए। तो ये मैगजीन कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वो समझते हैं जो खुद नहीं पढ़ते हैं न सर्विस करते हैं। कोई कहे हम तो अक्षर ही पढ़ना नहीं जानते। अरे रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हो ना, तो ये भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का हौसला नहीं बढ़ेगा। बाप के पास तो सभी समाचार आते हैं, तो ये मैगजीन भी सुननी चाहिए। फलानी जगह ये सर्विस हुई। अगर शौक हो तो किसको भी कहे पढ़ करके सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे होंगे जो मैगजीन पढ़ते ही नहीं होंगे, और बहुत हैं जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता है। तो पद भी ऐसा ही पावेंगे जैसे कि सेवा की कोई कदर ही नहीं। ये तो समझते हो कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं। पढ़ाई में भी अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। बाप समझाते हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि रामचंद्र फेल हुआ, नहीं, कोई बच्चे फेल हुए जो पढ़ कर के रामचंद्र बनते हैं। राम व सीता थोड़े ही पढ़ते हैं। जो कहें कि फेल हुए, ये नाम तो त्रेता का है। संगम युग में तो कुछ नाम और ही होगा। तो ये भी समझने की बात है। कोई सुने रामचंद्र फेल हुआ तो कहेंगे कहाँ पढ़ते थे? कहेंगे पिछले जन्म में पढ़ करके ये पद पाया है। कौन सा पिछला जन्म?
संगम युग का पिछला जन्म, तो सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे पढ़ावेंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है। अपने शरीर निर्वाह के लिए शिव बाबा के भंडारे में आकर बैठे हैं, सर्विस नहीं करते हैं, तो ऐसे क्या पद पावेंगे? पाई पैसे का पद पाए लेंगे। सरेंडर हुए हैं तो राजघराने में तो आवेंगे, परंतु राजा रानी तो नहीं बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस में भी ऊंचे और नीचे होते हैं। वहाँ ये ख्यालात नहीं रहती है कि इसने पुरुषार्थ नहीं किया है तब ये पद पाया है। नहीं, ये कर्म विकर्म की सारी बातें यहाँ ही बुद्धि में रहती हैं। कल्प के संगम युग पर ही बाप आकर के समझाते हैं। जो नहीं समझते हैं वो जैसे कि पत्थर बुद्धि है। तुम भी समझते हो, पहले हम भी तुच्छ बुद्धि थे, फिर तुच्छ बुद्धियों में भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, बम्बई में सभी को इकट्ठा किया है, उनको भी समझाने का ये मौका बहुत अच्छा है कि अभी कलयुग है। इस कलयुग में अपार दुख हैं। बोलो, ये दुख हैं। जो सेंसिबल होंगे वो तो झट समझ जाएंगे, ये तो ठीक बोलते हैं। तुम भी समझते हो, कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच में थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। ये है ही रावण राज्य, कलयुग है, और ये बात भी तुम जानते हो। जानते हैं और औरों को नहीं समझाते हैं तो बाबा कहेंगे ये कुछ भी नहीं जानते। जो जानते हैं तो कहें सर्विस करें, और उनका समाचार भी मैगजीन में आवे। कब कब ऐसे ही कोई का नाम ठोक देते हैं, उनको ये पता नहीं है बाबा के पास सर्विसेबल कौन कौन है। कोई का भी नाम ठोक देते हैं, फलाने का लेख है। कब कब तो भागंती हो जाने वाले का भी नाम मैगजीन में ठोक देते हैं। उनको तो पता नहीं पड़ता है ये भागंती हो गया है या भागंती होने वाला है। माया खा जाती है। बाबा के पास तो ये सभी समाचार आते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत सहज पॉइंट भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है, जब संगम युग समझे तब भेंट कर सके कि सतयुग और कलयुग में क्या अंतर है। कलयुग में अपार दुख है और सतयुग में अपार सुख है। बोलो,
ये अपार सुख और अपार दुखों का संगम है। अपार सुख बच्चों को बाप दे रहे हैं, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, जिस सुखों का कोई वर्णन नहीं कर सकता और हम वर्णन कर रहे हैं। ऐसी बातें कोई समझा ही नहीं सकता कि बाप से प्रैक्टिकल जीवन में कौन से अपार सुख मिलते हैं। सतयुग आदि में फर्स्ट नारायण को अपार सुख मिलते हैं या पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम युग में अपार सुख मिलते हैं। कहेंगे संगम युग में बाप आते हैं। जब बाप आते हैं तो बच्चों को अपार सुख देते हैं। उन सुखों में इंद्रियों की वासना का नाम निशान भी नहीं रहता। इसकी निशानी क्या है? चित्रों में समझानी क्या है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में ये समझानी है कि ज्ञान प्रकाश की दुनिया में रहने वाले जो नारायण हैं, जिनका नाम ही नारायण पड़ता है, नार अर्थात ज्ञान जल, अयन माने घर, जो ज्ञान जल के घर में रहते हैं, अर्थात 5 तत्वों की दुनिया में बुद्धि से नहीं रहते हैं, ज्ञान के प्रकाश विलय में उनको दिखाया गया है। नहीं तो चित्रकार कैसे चित्रण करे? ऐसे लक्ष्मी नारायण जो डायरेक्ट इसी जन्म में नर से नारायण बनते हैं, वो अपार सुखों की दुनिया में रहते हैं। उनका इंद्रियों का सुख नहीं है। इंद्रियों के सुख से नई सृष्टि के पहले पत्ते का जन्म नहीं होता है। सतयुगी फर्स्ट जनरेशन का जन्म ही होता है अपार सुखों से, जहाँ इंद्रियों की वासना का नाम निशान नहीं है। वाइब्रेशन की स्वच्छ सुलभता है। उन अपार सुखों का हम वर्णन कर रहे हैं। बाप के सिवाय और तो कोई ऐसे समझा ही नहीं सकता। तुम भी बाप से नई नई बातें सुनते हो। बाप नित आकर के नई बातें सुनाते हैं। तुम्हारे सिवाय और तो कोई पूछ ही नहीं सकता कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। इतने पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं समझाने के समय। कोई को देखने से ही देह अभिमान आ जाता है। समझना चाहिए कि आत्मा ही सुनाती है और आत्मा ही सुनती है, धारण करती है। परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। समझाते समझाते देह अभिमान में आकर के बोलने लग पड़ते हैं। और ऐसे सभी का होता है। बाबा तो कहते हैं ये दादा भी पुरुषार्थी है।
ऐसे नहीं कि आत्मा समझ करके बात करते हैं। कौन है? दादा आत्मा समझ करके बात नहीं करते, तो क्या समझ करके बात करते हैं? हैं? देभान रहता है मेरे में। कौन है? शिव बाप है जो निराकार है। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है और मैं कौन हूँ? वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब भाई भाई हैं, दूसरा कोई संबंध उसके साथ नहीं बनता। परंतु जब वो बाप ब्रह्मा के तन में आते हैं तो और संबंध बन जाते हैं। उनमें मुख्य संबंध है पति पत्नी का भी संबंध। शिव बाप मेरे द्वारा गीतापति भगवान बनते हैं और कोई पार्टधारी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके द्वारा बाप गीतापति भगवान साकार में बनते हो। तो क्या कहेंगे, देवभान आया या नहीं आया? देवभान आया, इसलिए बोला ये दादा भी पुरुषार्थी है। किस बात का? अपन को आत्मा समझने का। ऐसे नहीं कि आत्मा समझ करके बात करते हैं, नहीं। बाप आत्मा समझ करके ज्ञान देते हैं, बाकी जो भी बच्चे हैं वो सब भाई भाई हैं और वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी आत्मिक स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो तुम बच्चों को भी समझाना है कि कलयुग में अभी अपार दुख है। तो अपार दुख देने वाला कौन? अपार सुख देने वाला तो एक बाप है जो इंद्रियों से परे का सुख देता है। फिर इंद्रियों के द्वारा अपार दुख देने वाला कौन है? कहेंगे रावण। सतयुग में होता है अपार सुख। अभी संगम युग चल रहा है तो बाप रास्ता बताते हैं अपार सुखों में जाने का। क्या रास्ता बताते हैं? अपन को आत्मा समझ, आत्माओं के बाप को याद करो तो देह के द्वारा दिए हुए जितने भी विकर्म हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। इंद्रियों से ही सुख और दुख भोगा है। इंद्रियों से भोगा हुआ सुख अपार सुखों की लिस्ट में नहीं आ सकता। ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं। हाँ? कौन सा बाप सुख दुख नहीं देते हैं?
कौन सा बाप है जो न सुख देता है न दुख देता है? कौन सा है? शिव बाप न सुख देते हैं न दुख देते हैं, फिर काहे के लिए आते हैं? रास्ता बताने के लिए आते हैं। रावण भी दुख नहीं देते हैं, फिर कौन दुख देता है? रावण दुख नहीं देते हैं, दुख का रास्ता बताते हैं। बाप न दुख देते हैं न सुख देते हैं, वो भी रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं है। कहेंगे कि बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं, तो बाप सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है। क्या? ये रावण कौन है जिससे दुख का रास्ता मिलता है? अरे कोई है या नहीं है? हैं? पूछते हैं मुरली में, रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग, परंतु गुरुओं में भी अव्वल नंबर कौन? अगर बाप दुख देता हो तो सभी को फिर एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। सुख का वर्षा भी एक जैसा मिलना चाहिए, दुख का भी वर्षा एक जैसा मिलना चाहिए। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को वर्षा बांटते हैं, यहाँ तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। तो बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पावेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है कि हम सबसे ज्यादा ऊंच पद पावे। इसके लिए पढ़ना है। ऐसे नहीं सोचना है कि ये भले ऊंच पद पावे, मैं तो बैठा रहूंगा। नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। ड्रामानुसार बच्चों से पुरुषार्थ होता जरूर है। कोई तेज पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल पुरुषार्थ करते हैं। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने तो रास्ता बताया कि मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। ड्रामा पर नहीं छोड़ देना है। ये तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो जरूर जो पार्ट पहले बजाया है वो ही बजाना पड़ेगा। सभी धर्म फिर से अपने समय पर आवेंगे। समझो, क्रिश्चियन सभी 100 करोड़ हैं। फिर इतने ही पार्ट बजाने आवेंगे कब? है 100 करोड़ 68 तक इतने ही 100 करोड़ क्रिश्चियंस पार्ट बजाने के लिए आवेंगे। आत्मा का कब विनाश नहीं होता है, न उनके पार्ट का विनाश होता है। ये समझने की बातें होती हैं। जो समझते हैं वो दूसरों को समझावेंगे जरूर
कहते भी हैं धन दिए धन ना खूटे। धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे। ये साहूकार बनना भी कोई कम पद नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो अपन को भी बेसमझ समझते हैं, बेबस समझ लेते हैं। हम तो मुख से कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे समझते हैं। टीचर कहेंगे नहीं बोल सकते हो तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद मिल जाएगा। तकदीर में नहीं है तो बोलने की, प्रैक्टिस करने की तदबीर भी क्या कर सकेंगे। ये बेहद की पाठशाला है। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी अपनी होती है। बाप के पढ़ाने की तरकीब बाप ही जानते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो नंबरवार, और कोई नहीं जान सकता। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब समझे तब बात है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नजदीक होते जाते हैं देखने में आता है होशियार होते जाते हैं। कौन है? किसकी बात हुई? अरे बच्चों की ही बात हुई। बच्चे याद करते करते जितना बाप के नजदीक होते जाते हैं देखने में आता है वो बच्चे होशियार होते जाते हैं। अभी म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खुलते रहते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, नाम देते हो रूहानी यूनिवर्सिटी। ये रूहानी पढ़ाई है, पढ़ने वाली रूह है, पढ़ाने वाला भी रूह है। सारी 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा तुम देखेंगे फिर 3 घंटे के बाद रिपीट होगा। तो ये भी 5000 वर्ष का चक्र है जो हूबहू रिपीट होता रहता है। ये बात सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। वो लोग भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझाते हैं। तुमको तो कोई भी शास्त्र नहीं रेफर करने। बाबा बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? वो तो गीता को पहले पढ़ेंगे फिर सुनावेंगे। कोई ऐसा तो होता नहीं है जो माँ के पेट से गीता पढ़ करके निकले। बाप के पास नॉलेज है और वो सदैव है ही है। नॉलेज सुनाने का उनका पार्ट है, बेहद के बाप का ही पार्ट है पढ़ाने का। अपना परिचय और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। दुनिया को इस बात का पता नहीं है। गाते भी हैं ज्ञान का सागर भगवान है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में कृष्ण को ये ज्ञान का सागर नहीं है। बेहद के बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। कृष्ण तो मनुष्य है। ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान का सागर है क्या? नहीं। यही वंडरफुल बात है। हम ब्राह्मण ही ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर।
परंतु वो लोग तुम्हारी बात कब नहीं मानेंगे। तुम कितना भी समझाते हो, इस हिसाब से हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने हैं, फिर बनेंगे, क्योंकि हम ब्रह्मा के बच्चे ठहरे ना। वो तो कह देंगे हम तुम्हारी ये बात नहीं मानते कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो। जब समझ में आवेगा तब मानेंगे। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडाप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझाते हैं वो निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? समझानी हर एक की बुद्धि पर है। स्कूलों में भी ऐसे होता है, कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो पड़ते हैं, फिर नए सिरे पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं अगर बेकार में गिरे तो की कमाई चट्ट हो जाएगी। फिर रिजल्ट क्या होगा? ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं और अंदर अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं, उन पापों का तो सभी को पता रहता है। बाकी पिछले जन्म में क्या क्या किया है वो याद नहीं आता है। पाप तो जरूर किए हैं। हम जानते हैं सबसे जास्ती पाप आत्मा हम बने हैं। जो पुण्य आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, वो ही फिर पाप आत्मा बने हैं। 9-8-68 की वाणी का 3रा पेज। बाकी पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कैसे बने हैं वो बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं इस बात को भूल जाते हैं कि हम पाप आत्मा कैसे बने और पुण्य आत्मा कैसे बने। पढ़ते ही नहीं है। अगर पढ़े तो जरूर पढ़ावे। कोई डल बुद्धि होते हैं, कोई होशियार होते हैं। ये पढ़ाई कितनी बड़ी है। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने का बनते हैं। तो कितनी बड़ी पढ़ाई है। वो तो इस जन्म में पढ़ करके मर्तबा पाई लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद तुम 21 जन्म नई दुनिया में पाते रहेंगे। और वो नई दुनिया तुम्हारे लिए कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है, ऐसे ही तुम पुरानी दुनिया को छोड़ करके नई दुनिया में चले जाएंगे और विनाश भी जरूर होगा। अभी तुम नई दुनिया में जा रहे हो, फिर ये पुराना छोला छोड़ जाना है। नंबर बार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो पहले पहले स्वर्ग में आवेंगे, बाकी पीछे आवेंगे। सबको इस स्वर्ग में थोड़े ही आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगी वो भी दिल पर चढ़ी हुई होंगी। बाकी ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अभी रूहानी कॉलेज आदि खुलते रहते हैं, सब आकर के पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में तीखे होंगे वो ऊंचे पद पावेंगे, जो डल बुद्धि होंगे वो कम पद पावेंगे। हो सकता है
कि जो अभी डल बुद्धि है आगे चल करके अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं, ऐसे भी होता है। पुरुषार्थ से समझा जाता है ये आगे से अच्छा पुरुषार्थ करता है, सयाना बन गया है। तकदीर जब जागती है तो ऊपर चढ़ जाते हैं। ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण करके यहाँ पार्ट बजाती है, नया चोला नया पार्ट बजाते हैं। कब क्या पार्ट बजाते हैं, कब क्या पार्ट बजाते हैं, क्योंकि संस्कार तो आत्मा में ही रहते हैं ना। ये ज्ञान बाहर में जरा भी कोई के पास नहीं है। बाप जब आकर के पढ़ावे तब ज्ञान मिले, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आवेगा। रूहानी पढ़ाई के लिए तो रूहानी टीचर चाहिए ना। दुनिया में तो सब जिस्मानी टीचर हैं, तो ज्ञान कहाँ से आवेगा रूहानी। इसलिए उनको अज्ञानी कहा जाता है और तुमको ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी अर्थात जानने वाला, सच्चाई को जानने वाले को ही ज्ञानी कहा जाता है। उनकी तो है भक्ति। भक्ति मार्ग में अपार दुख होते हैं। मीरा को भी भल साक्षात्कार तो हुए, परंतु ये थोड़े ही कहेंगे कि उनको स्वर्ग का सुख था। बैकुंठ के घनेरे सुख थे। क्या मीरा बीमार नहीं पड़ती होगी? वहां बैकुंठ में तो कोई भी प्रकार के दुख की बात नहीं होती है। यहाँ तो अपार दुख है, वहां अपार सुख है। यहाँ भी सन्यासी उदासी हो, परंतु भ्रष्टाचार से तो सभी पैदा होते हैं और सभी दुखी होते हैं। यहाँ कैसे सन्यासी उदासी हो है? और वो सन्यासी उदासी जो यहाँ के होंगे ब्राह्मणों की दुनिया के, वो भ्रष्टाचार से कैसे पैदा होंगे? कैसे भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं? अरे कोई कुखवंशावली है, कोई मुखवंशावली है। जो मुखवंशावली है उनको कहेंगे श्रेष्ठाचारी, और जो कुखवंशावली है उनको कहेंगे भ्रष्टाचारी। तो सभी दुखी होते हैं। भ्रष्ट आचरण करते हैं तो दुखी जरूर होते हैं। रावण राज्य है ना, ये बीमारी आदि तो सभी को होती है। राजाओं को भी तो दुख होता है ना। नाम ही है दुखधाम और वो दुनिया है सुखधाम। सुखधाम में दुख का नाम निशान नहीं हो सकता। सुखधाम स्वर्ग को, दुखधाम नरक को कहा जाता है। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये खेल है, और ये संपूर्ण दुख संपूर्ण सुख संगम युग में होता है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में संपूर्ण दुख या संपूर्ण सुख नहीं कहेंगे। हाँ, कहेंगे सतयुग आदि में है संपूर्ण सुख और कलयुग अंत में है संपूर्ण दुख।
दुख की जो भी वैरायटी है वो सभी अभिवृद्धि को पाती रहती है। आने वाले इन 8 वर्षों में भी कितना दुख होता रहेगा। अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। किनके ऊपर? कहाँ की बात बताई? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये वाणी जब पढ़ी जा रही थी, उसके 8 वर्ष के बाद 77 में ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे ढेर के ढेर थे जिन्होंने जब ये नई सच्चाई की बात सुनी तो उनके दिल में अपार दुखों का पहाड़ गिर गया। परंतु वह लोग बोलने का टाइम ही नहीं देते हैं, समझने का टाइम देते ही नहीं हैं। अभी टाइम तो बहुत थोड़ा है। अगर 2 मिनट 1 मिनट भी देवें तो भी उनको समझाओ कि कैसे सतयुग आदि में अपार सुख था और कलयुग अंत में कैसे अपार दुख होते हैं। अपार सुख बाप ही देते हैं। कौन से युग में? स्वर्णिम संगम युग में अपार सुख बाप ही देते हैं। रावण से अपार दुख मिलता है। जब बाप से अपार सुख मिलता है तो नई दुनिया बन जाती है या पुरानी दुनिया काबिज रहती है? तुम ब्राह्मणों के लिए नई दुनिया स्थापन हो जाती है। अभी बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। बाप ये भी कहते हैं इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। सत्युग में इस ज्ञान का विनाश नहीं हो जाएगा है? ज्ञान रहेगा? ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन ज्ञान का सार अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे। अगर यहाँ थोड़ा भी सुना तो नई दुनिया में जरूर आ जाएगा। किसी से सुना? बाप से आकर के थोड़ा भी सुना तो सतयुग में जरूर आ जाएगा। प्रजा तो बहुत बननी है। कहाँ राजा, कहाँ रंक, वही राजा फिर वही राजा ही गवा करके रंक बन जाते हैं। तुम समझते हो कि हम महाराजा थे, फिर 21 जन्मों के बाद रंक बने। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। क्या गवाही दिया 21 जन्मों के बाद? जो रंक बन गए। आत्मिक स्थिति का जो ज्ञान हमें बाप से मिला था वो ज्ञान उड़ गया। जब आत्मा का ज्ञान उड़ गया तो आत्मा के बाप का ज्ञान भी उड़ गया। ये ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है और हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। इस बुद्धि के अनुसार समझ करके फिर और समझाते हैं औरों को। जो समझाते हैं वो अच्छा पद पाए लेते हैं। वो तो कॉमन स्कूल होते हैं। ये तो मोस्ट अनकॉमन स्कूल है, क्योंकि भगवान आकर के पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला मनुष्य ठहरा। मनुष्य ठहरा।
मनुष्य तो मन वाले को कहा जाता है। कहाँ की बात है? संगम युग में कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, देवता है या मनुष्य है? मनुष्य आत्मा है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों दोनों से न्यारा हूं। न मैं देवता हूं और न मैं मनुष्य हूं, न असुर हूं। मैं तो तुम्हारा बाप हूं। अरे तुम्हारा माने किसका? आत्माओं का बाप हूं। जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं उनका बाप हूं। मैं आता ही हूं पढ़ाने। ये नॉलेज कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही देते हैं। गीता का ज्ञान कोई मनुष्य अथवा देवता दे नहीं सकता है। देवता क्या देगा? देव आत्मा होगा तो ज्ञान देगा या धारणा की बातें सुनाएगा। ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में आकर क्या सुनाती है? ज्ञान नहीं सुनाई सकती, वो तो धारणा की बातें सुनाती है। कहते हैं विष्णु देवताय नमः, तो बताना चाहिए कृष्ण कौन हुआ? देवता हुआ ना। कृष्ण ही विष्णु है, ये बात कोई जानते थोड़े ही है। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तो कोई को समझा ही नहीं सकते। जो भी देहधारी हैं, देह में जिनकी बुद्धि धरी हुई है, वो रूहानी नॉलेज कभी नहीं दे सकते। ये बातें सभी नंबरवार जानते हैं। अगर समझते हो तो औरों को भी समझावे, सर्विस करके बहुतों को ले आवे, तब समझेंगे कि इन्होंने सर्विस की। क्या ऐसे नहीं कि कोई सर्विस करके आ गए और निकला कोई नहीं, बाप के पास तक कोई नहीं पहुंचा, तो कहेंगे सर्विसेबल है? सर्विसेबल नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा के पास अपनी सर्विस के कभी भी लंबे चौड़े समाचार मत लिखो। क्यों? समाचार लिखना अर्थात सिर्फ कथनी कथनी है, करनी साबित नहीं होती। फलाना आने वाला है, बहुत ज्ञान सुनेगा, बहुत सेवा करेगा, ऐसे ऐसे कह करके गया है, ऐसा बाप को कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। कम लिखना होता है। लंबे चौड़े कई कई पेज के लेटर्स बाप को पढ़ने का टाइम है ही नहीं। देखना चाहिए कि दोबारा आता है या नहीं आता है, और आने के बाद ठहरता है या नहीं ठहरता है। समझ करके, बाप को पहचान करके, बाप के सामने पहुंच करके और दूसरों की सर्विस करने लग पड़े, तब समझें कि सर्विस की है? लंबा चौड़ा चक्कर बताई दिए। बाप को कब समाचार लिखो? जब पूरा पूरा रिजल्ट निकले।
बाबा को तो रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं और चले जाते हैं। आया राम गया राम, उनसे फायदा क्या हुआ? ना उनका फायदा हुआ ना तुम्हारा फायदा हुआ। तुम्हारी मिशन की वृद्धि तो नहीं हुई। क्यों? कोई आया, समझ करके चला गया, फिर दोबारा आया नहीं, तो फायदा नहीं हुआ है? बाबा तो कहते जो बीज डाला ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणों के जहाँ कदम पड़ते हैं, ब्राह्मण जहाँ समय देते हैं, वो समय कभी बर्बाद जाता ही नहीं, तो फायदा नहीं होता है। हाँ, थर्ड क्लास प्रजा क्वालिटी में चले जाएंगे। जो बाप की प्रजा बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।